ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से यह आषाढ़ी बीज अर्थात रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यह दिन मतलब इस दिन के विषय में जैसे बिन मागा मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब एक ऐसा दिवस होता है, एक ऐसा मुहूर्त होता है कि जिस दिन अगर आपको विशेष करके कुछ कार्य करने हैं तो उसके लिए आपको कोई टाइम मुहूर्त दिन तिथि देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा यह एक दिन है और साथ में गुप्त नवरात्रि का द्वितीय दिन भी यह होता है। अब यह जो दिवस है उसके विषय में कुछ शास्त्रीय महात्म्य क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को यह रथ यात्रा दिवस की आषाढ़ी बीज की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यह देखें तो सिर्फ शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं, अपितु यह जो है वह गुजरात में कच्छियों का नववर्ष रहता है, शुरुआत होती है, जिसको हालारी संवत्सर के नाम से भी पहचाना जाता है या शास्त्रों में उसका भी कथन है। दूसरा यह है कि एक भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ का जो क्षेत्रफल है या क्षेत्र है वह शुष्क रहता है और इसीलिए वहाँ पर दिन प्रकृति बारिश और नमी का स्वागत होता है। और दिन प्रकृति बारिश नमी का मतलब ये है कि जैसे कालिदास कृत जो अगर आपको पता हो तो जिसमें लिखा है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टमानुम, अर्थात आषाढ़ महीने की प्रथम तिथि है, वहाँ से अर्थात द्वितीय शुरू हो जाती है, तो वहाँ से लेकर के जो है वह प्रकृति की पूजा की जाती है, बारिश का आगमन होता ही है। ऐसा कवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में कहा गया है, लिखा है। दूसरा यह है कि जैसे पुरी में, अहमदाबाद में या देशव्यापी या अभी तो विश्वव्यापी भी हो गया है कि जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव जो है वह मनाया जाता है। अब उस विषय में शास्त्रोक्त कथा आप सभी को पता ही है, हमने पहले भी हर वर्ष वीडियो बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ और अधिक महत्व इस बार कहूँ। जैसे यह दिन एक ऐसा रहता है कि कोई नई वस्तु का आगमन करना है, अर्थात कोई नई वस्तु घर में लानी हो, या मानिए कि नए घर में आपको सिर्फ कुंभ रखना है, गृह प्रवेश करना है, तो सिर्फ गृह प्रवेश आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से नए व्यापार का आरंभ करना है तो भी एक अच्छा दिन है। उसी प्रकार से ज़मीन की खरीदी करनी है तो भी बहुत अच्छा दिन है। और कोई शुभ कर्म करना है, इसके लिए सबसे उत्तम यह दिन माना जाता है। अब इसके अलावा जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो हम घर पे क्या कर सकते हैं या एक पूजा पाठ के दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आप सभी से एक निवेदन करके कहूँगा कि अवश्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिएगा अपने घर में ही, अपने वहाँ शालिग्राम भगवान के सन्मुख बैठकर तिल के तेल का या गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके अवश्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिएगा, क्योंकि जगन्नाथ भगवान नारायण ही है, भगवान नारायण ही जगन्नाथ है और विष्णु सहस्त्र के 1000 नामों में उनका भी नाम आ ही जाता है। तो विष्णु सहस्त्र के पाठ से आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, भगवान श्री हरि की, जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि जगन्नाथ सिर्फ एक नाम नहीं है, पूरे जगत के जो नाथ है वह है जगन्नाथ। दूसरा, इस दिन विशेष रूप से यह दान अवश्य कीजिएगा, आपको नवग्रहों की कृपा प्राप्त होगी, आपको बृहस्पति गुरु ग्रह की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार यह बृहस्पतिवार युक्त है। तो विशेष रूप से चने की दाल जो है वह आप अपनी स्थिति के अनुसार यथाशक्ति किसी विष्णु मंदिर में, शिवालय में, किसी ब्राह्मण देवता को या किसी अन्य क्षेत्र में आप वह दान या मदद के स्वरूप में दे सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर कोई विष्णु सहस्त्र का पाठ ना कर पाए तो मंत्र के स्वरूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला अवश्य आप सबको करनी चाहिए। दूसरा, इसके पीछे कोई विशेष नियम आदि नहीं है तो उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप देश काल समय अनुसार बैठकर भी अगर यह माला मंत्र जाप ना कर पाए तो चलते फिरते उठते बैठते या मानसिक स्वरूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप आप कर सकते हो। अब दूसरा, भगवान को भोग क्या लगाए। देखिए, मैं एक सबसे पहली बात कहूँगा, बड़े मंदिर में जा कर के
आप कोई दान करें, अच्छी बात है, वहाँ भोग लगाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं को यह भी सोचना चाहिए कि आपके घर के मंदिर में जो जगन्नाथ बैठे हैं वह धूल वाले हो गए हैं, उन जगन्नाथ के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, उन जगन्नाथ के आसपास जो है स्वच्छता नहीं है। उन जगन्नाथ की पूजा ना करके आप बाहर मंदिर के जगन्नाथ की पूजा करने जाओगे तो वो कैसे, मतलब ये क्या प्रसन्न होंगे भगवान, ये सोचिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपके ही घर के जो जगत के नाथ हैं, आपके घर के नाथ है, आप सबके नाथ है, उनकी सबसे पहले पूजा करिए। जैसे शालिग्राम भगवान है या विष्णु भगवान है तो उनके ऊपर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, श्रृंगार कीजिए, टीका लगाइए, चंदन लगाइए, आदि आदि जैसे मैंने कहा वो कर लीजिए। उसके बाद सबसे उत्तम इस दिन जो भगवान को भोग लगाया जाता है, एक मालपुए का भोग, दूसरा है जामुन का भोग, और तीसरा है खिचड़ी का भोग, और चौथा साबुत मूंग का भोग। ये 4 में से कोई भी भोग है वह भगवान को आप लगाइए प्रसाद के स्वरूप में। भगवान को प्रेम से प्रार्थना कीजिए कि आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं आपको यह प्रसाद नैवेद्य अर्पण करता हूँ या करती हूँ, आप उसको स्वीकार कीजिए। फिर वो प्रसाद के स्वरूप में आप सब ग्रहण कर सकते हो। तो जितना दान, जप, तप, पुण्य, दीपदान आदि जो भी आपसे हो पाए इस महान दिवस पर वो अवश्य कीजिएगा। और ख़ास करके जैसे मैंने कहा कि जो लोग गृह प्रवेश, और दूसरा मैं कहता हूँ कि ग्रह नहीं होता है गृह प्रवेश, ग्रह मतलब नवग्रह, गृह मतलब घर हुआ, तो जो लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। तो आप देश काल के अनुसार इस दिवस का आचरण करके जितने भी सत्कर्म हो पाए आपसे वो करने का प्रयत्न अवश्य कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, भगवान श्री जगन्नाथ की जय।